नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी खैर व आफियत से होंगे। गुज़िश्ता 3-4 रोज़ पहले हमारी जानिब से एक वीडियो आया था जिसमें मैंने वजाहत की थी बैलेंसियागा की कि ये वर्ड कौन सी ज़बान का वर्ड है, इसका माना क्या है, गानों के अंदर इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है और हमारी नई नस्ल जाने अनजाने में इस तरीक़े के गाने गाकर किस तरीक़े से अपने ईमान का सौदा करती है। वो कौन लोग हैं जो खामोशी से पसे पर्दा बैठकर खुफिया तौर पर इस तरीक़े के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और हमारी नौजवान नस्ल का ईमान ख़राब करते हैं। अफसोस की बात है कि आज के इस दौर में हमारे बहुत सारे नौजवानों का ये मिजाज है, वो ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ़ आप लोगों ने मिस्टीरियस चीज़ों को ज़बरदस्ती सामने ला करके रख दिया है। इंसानी मिजाज है कि वो इस तरीक़े की चीज़ों को जो हैरान और परेशान करती हैं उसको ज़रा दिलचस्पी से सुनता है और ये तो सिर्फ व्यूज़ गेन करने का एक तरीक़ा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। इल्यूमिनाटी कुछ नहीं होता, हकीकत कुछ नहीं होती, ये सिर्फ़ इत्तिफाक की बातें हैं। इस तरीक़े का जहन बनता जा रहा है। मैं 2-3 बातें क्लियर कर दूं, फिर आज की इस वीडियो के असल टॉपिक के ऊपर आऊँगा। सबसे पहले तो ये बात समझें कि इस तरीक़े की ये ज़बरदस्ती का इत्तिफाक नहीं है। ये नहीं है कि ये इत्तिफाक है और हम इसको ज़बरदस्ती 2 और 2 4 कर रहे हैं, 2 और 2 5 कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हकीकत में इस तरीक़े की चीज़ें होती हैं, ऐसे गाने होते हैं और ये ज़बरदस्ती की जाने वाली बातें नहीं हैं। हक़ाइक़ के ऊपर मबनी ये फैक्ट्स हैं। हकीकत में ये खुफिया तंजीमें होती हैं, हकीकत में इस तरीक़े के काम होते हैं। एक साथी ने मुझसे कहा था अगर वाकई ये खुफिया तंजीमें होती तो आज तो मीडिया ने इतनी तरक्की कर ली तो ये चीज़ें आज मंजर आम पर आ जाती। इस बात के 2 जवाब हैं। पहला जवाब तो ये कि हाँ, ये चीज़ें अब मंजर आम पर आ चुकी हैं। पहले तो ये चीज़ें खुफिया तौर पर होती थी, अब ये चीज़ें खुल्लम खुल्ला होती है। पहले ये तंजीमें खुफिया होती थी, इल्यूमिनाटी वगैरह, अब ये तंजीमें खुल्लम खुल्ला हैं। अलबत्ता इनके जो मकासिद हैं वो आज भी खुफिया हैं, वो दुनिया के सामने नहीं है। और दूसरी बात ये भी समझ लें, अगरचे मीडिया ने तरक्की कर ली, ड्रोन्स का ज़माना है, सैटेलाइट का दौर है, लेकिन उसके बावजूद हम मुसलमानों का फिर भी ये ईमान है कि बहुत सारी चीज़ें आज भी इन सारी चीज़ों के बावजूद, इन सारी तरक्कियात के बावजूद दुनिया से छुपी हुई हैं। सैटेलाइट का दौर है या नहीं? याजुज माजुज मिलते हैं? नहीं मिलते। दज्जाल नज़र आता है? नहीं नज़र आता। हालांकि ड्रोन्स कहाँ तक चले गए, सैटेलाइट क्या क्या चीज़ें, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है सैटेलाइट के स्पेस के अंदर होकर 400 किलोमीटर ऊपर होकर इतने ज़बरदस्त जूमिंग वाले कैमरे हैं कि जूम करते 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 सड़क के ऊपर अगर कोई सुई भी पड़ी हुई होगी ना तो वो भी नज़र आ जाएगी। अंदाज़ा लगाएं, गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट होगी, उसका नंबर तक नज़र आ जाएगा। उसके बावजूद दज्जाल और ये सारी चीज़ें हमारी नज़रों से गायब हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका दरियाफ्त होना बाकी है। जब अमेरिका दरियाफ्त हो सकता है तो ये चीज़ें क्या है, इनकी कोई हकीकत नहीं है। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने आती हैं। अब ये बात समझ लीजिए कि इस तरीक़े के जो गाने होते हैं इसमें क्या चीज़ें होती हैं जिससे हमारा ईमान ख़राब होता है। 2-3 चीज़ों को समझ लेना चाहिए। दरअसल ये चीज़ें शैतान की तारीफ़ के ऊपर और शैतान की पूजा के ऊपर और इस तरीक़े के हाथ पैर चलाने के जिससे सैटेनिक रिचुअल्स जो है वो किए जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हम उसको डांस स्टेप समझ रहे होते हैं। डांस स्टेप जो वो करके दिखाते हैं दरअसल वो सैटेनिक रिचुअल्स होते हैं। और इसी तरीके से जो अल्फाज वो ज़बान से गाते हैं वो अल्फाज दर हकीकत शैतान की तारीफ़ के ऊपर मबनी होते हैं। और जो चीज़ें उसके अंदर दिखाई जाती, जो तस्वीरें, जो स्क्रीन के ऊपर तस्वीर नज़र आ रही होती है, उसमें कभी शैतान होगा, कभी ब्लैक एंड वाइट होगा, शैतान को अच्छा करके दिखाया जाएगा, बुराई को बेहतर करके दिखाया जाएगा और हमारे जहनों से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये सस्ता जहर और ये हल्का जहर हमारे जहनों में उतारा जाएगा कि बुराई अच्छी चीज़ है और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लोग इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिनमें से एक कोरियन ग्रुप है जिसका बड़ा मशहूर ग्रुप BTS ग्रुप है और ये बहुत बड़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक ज़बरदस्त हिस्सा है और आज की नौजवान नस्ल इसकी बड़ी दिलदादा है, बड़ी शौकीन है। लोग इनके गानों को सुनते हैं, इनके गानों को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके रखते हैं। इनके जैसा चेहरा बनाना, इनके जैसा हेयर स्टाइल फॉलो करना और इनके गानों के टुकड़ों को, मिसरों को निकाल करके अपने स्टेटस के ऊपर लगाना, खुद उनकी रील्स बना करके उनके साथ लिपस्टिंग करना और उनको इंस्टाग्राम पर डालना और उसको खूब कूल और बेहतर समझना और ये समझना हमने तो बहुत ज़बरदस्त काम किया है। वाकई ये सब जो है शैतानी कामों का हिस्सा है। लोग जाने अनजाने में अपना ईमान ख़राब कर रहे हैं। देखिए 1980 की दहाई में इन सारी चीज़ों की जो
کورین پاپ گروپ ہے، ان چیزوں کی شروعات ہو چکی تھی۔ اصل تو ان کو شہرت ملی ہے یوٹیوب کے آ جانے کے بعد۔ یہ لوگ جو کورین گروپ ہے، جو میوزک انڈسٹری کے اندر یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے، 7-8 لڑکے جو ہمیں نظر آتے ہیں، ایک تو انہوں نے اپنی تخلیق اور اپنا حلیہ اس انداز سے بدلا ہے کہ اگر ان کو غور سے نہ دیکھا جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان میں لڑکا کون ہے اور لڑکی کون ہے۔ چہرے، بال اور لپسٹک لگانا اور آنکھوں کو، مطلب اس طریقے کا میک اپ ہوتا ہے کہ جب تک غور سے نہ دیکھا جائے پہچان نہیں پاتا ہے انسان کہ ان میں لڑکا کون ہے اور لڑکی کون ہے۔ یعنی کہ کہیں نہ کہیں مرد اور عورت کے بیچ کا جو گیپ تھا، ان لوگوں نے لوگوں کے ذہنوں سے اس کو نکالنا شروع کر دیا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں اس طریقے کی باتوں کو ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ دراصل یہ کہیں نہ کہیں شیطانی غلام ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے شیطان کے جو خفیہ ایجنٹ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو اپنے حساب سے چلاتے ہیں، وہی ڈانس اسٹیپ یہ کرتے ہیں جو ان سے کرنے کو کہا جاتا ہے، وہی الفاظ زبان سے یہ نکالتے ہیں جو ان سے زبان سے نکالنے کو کہا جاتا ہے۔ ہماری نوجوان نئی نسل آہستہ آہستہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر، ان لوگوں کو ان کا ہیئر اسٹائل اور ان کا جو لائف اسٹائل ہے اس کو فالو کرنے کے چکر میں، ان کے جیسے کپڑے پہننے کے چکر میں، ان کا جیسا حلیہ بنانے کے چکر میں، ان کے جیسے بال بنانے کے چکر میں اپنا حلیہ بھی خراب کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ ہے کہ وہ حلیہ خراب کر رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو، اس کی فطرت کو بھی تبدیل کر رہے ہیں، جانے انجانے میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو چیلنج کر رہے ہیں، جانے انجانے میں اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، ان فتنوں کو پہچانیں، ان سے نظر انداز نہ ہوں۔ میرے ایک ساتھی نے مجھ سے کہا تھا، شاید ان کا برین واش ہو چکا تھا، مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں، یہ صرف مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تب تو کسی کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، لیکن اگر یہ ہیں تو پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ ہم ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور ان چیزوں کی زمینی حقیقت کو تصور کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں اور ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، اس کا مطلب آپ ان چیزوں سے بچنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، تو اس میں نقصان ہمارا نہیں ہے، نقصان آپ کا ہے، اور یہ نقصان کوئی دنیاوی نقصان نہیں ہے، یہ نقصان یہ اخروی نقصان ہے، ایمان کا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ایمانی جائزہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار ہم سب لوگوں کو اپنے ایمان کو بچا کر لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔